हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके लिए केमिस्ट्री में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो गेस कर करके लाया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन बैंक को स्टडी करने के बाद मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोग के लिए, तो जिसमें से 15 क्वेश्चन ही मैंने 5 मार्क्स वाला गेस किया है, तो उसमें से देख लीजिए। और जिसमें से कुछ क्वेश्चन पिछला साल पूछा हुआ है जो उसको छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखे। तो क्वेश्चन ये तो आपके पिछला साल नहीं आया था, तो इस बार ध्यान रखिएगा इस पर। और प्रसरणी दाब किसे कहते हैं, प्रसरणी दाब का नियम लिखिए। ये भी आपका पिछला बार नहीं आया था, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत कम है। यदि आप इस पर ध्यान रखते हैं तो आपका पक्का इस बार उम्मीद है कि 6 तो आ ही जाएंगे 10 के 10। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। इसके लिए रावल का नियम लिखे तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें तथा इसका ज्ञात करने का सूत्र लिखें। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका पिछला साल आया हुआ था कि कथनांक का अवनयन किसे कहते हैं। इसके लिए रावल का नियम लिखे तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो 4 नंबर हो सकता है कि इस बार नहीं पूछे, लेकिन रिपीट मार देगा तो पूछ देगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम लिखे तथा इसकी व्याख्या करें। देखिए, यदि दोनों नियम लिख करके साथ में व्याख्या करने के लिए आएगा तो 5 मार्क्स में आता है, लेकिन दोनों में से केवल कोई एक नियम लिखने के लिए आता है तो वो 2 मार्क्स में आता है। इसलिए याद कर लीजिए, 2 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए, आएगा तो लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रेयर केस में पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा भारी टाइप का क्वेश्चन आपका है कि कोलरास का नियम लिखे तथा इसकी सहायता से एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात करें। थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए इसकी पूछने की संभावना बहुत कम है। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण ज्ञात करें। तो ये तो आपका पिछला साल पूछा हुआ था, तो इस बार पूछने की संभावना कम है, लेकिन हाँ, इसका अर्धायु जरूर देख लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु जो कि अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका वेग समीकरण एवं अर्धायु का व्यंजक ज्ञात करें। इसको भी देख लीजिएगा। लायोफोबिक और लायोफिलिक में अंतर लिखे, इसको भी देख लीजिएगा। लोहा के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। देखिए, और इसके निष्कर्षण की विधि का सचित्र वर्णन करें। यह तो आपका पिछला साल नहीं पूछा था, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। लोहा के निष्कर्षण और साथ में एल्यूमिनियम के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे और इसका निष्कर्षण, इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों या तो एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें से आपको कोई एक बनाना पड़ जाएगा। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यह वक्त है रिविजन करने का। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेन उत्प्लवन विधि का सचित्र वर्णन करें। तो ये तो पिछला साल पूछा हुआ था, इसलिए इस बार कम संभावना बनता है। और हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का सचित्र वर्णन करें। तो यदि वर्णन करने के लिए आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, नहीं तो कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि स्वाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का वर्णन करें। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 14, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का वर्णन करें तथा सल्फेट आयन की जांच करें। तो ये क्वेश्चन तो आपका पिछला साल पूछा हुआ था, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी ध्यान देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ये है 16 नंबर क्वेश्चन तो इस बार कंफर्म आना चाहिए, क्योंकि बहुत साल से पूछा नहीं आपका एग्जाम में कि समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण का वर्णन करें। तो इस पर तो विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल से नहीं पूछा हो, तो इस बार जरूर पूछेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करें। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछेगा, क्योंकि ये भी पिछला साल शायद नहीं पूछा था आपका। और ये बर्केले हर्टेले विधि जो है ऐसे ही आपका आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन पड़ता है, तो ये इस पर ध्यान मत दीजिएगा। शायद हो सकता है कि ये वाला आपका आ जाए कि वासुदेव के अवनमन के रावल के नियम लिखे तथा पी नोट माइनस पी एस बटा में पी नोट बराबर एन बटा एन प्लस एन प्राप्त करें। तो इसका संभावना बहुत कम बनता है, लेकिन समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण बहुत इसका संभावना बनता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। और देखिए, आपके लिए एक शुभ विचार मैंने लिखा है कि शिकायत करना बंद कीजिए, जिम्मेवारी लीजिए और वांछित सफलता हासिल कीजिए। और ये भी एक लिखा है मैंने कि जिंदगी शिकायत करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि सृजन करने के लिए। सृजन मतलब निर्माण करने के लिए, और किसी प्रकार का निर्माण जो है मेहनत से होता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। तो आप लोग ठंडा के दिन में पसीना कैसे बहाइएगा, लेकिन फिर भी मेहनत कीजिए, सफलता तो आपको मिलेगी ही। इसके लिए मैं सरस्वती माता से दुआ करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो पर समय दिया है, तो आपका समय कभी व्यर्थ ना जाएगा।
तो मेहनत कीजिए, लगे रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।